हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं 2 डिजिट नंबर का क्यूब कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए आपको जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है एक तो नंबर 1, 1 से लेकर 10 तक के जो क्यूब होते हैं वो हमको याद होने चाहिए। और नंबर 2, रेशियो, दो संख्याओं के बीच का जो अनुपात है वो कैसे ज्ञात करते हैं ये भी हमको जानकारी होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम 1 से लेकर 10 तक के क्यूब यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन करके और इस क्यूब को अवश्य याद करें। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब होता है हमारा 64 होता है। 5 का क्यूब होता है 125। 6 का क्यूब होता है 216। 7 का क्यूब होता है हमारा 343। 8 का क्यूब होता है हमारे पास निकल के आता है 512, 512। 9 का क्यूब निकल के आता है हमारे पास 729। और 10 का क्यूब होता है 1000। अगर हमको ये 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद है तो ये जो मेथड है जो मैं आज बताने वाला हूँ, तरीका है, ये जो है बहुत जल्दी से आप लगा पाएंगे। इसे लगा पाएंगे अगर हमको ये सारे 1 से लेकर 10 तक के क्यूब अगर याद होते हैं। नॉलेज चाहिए। एक तो हमने बताया ये कि जो है 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। नंबर 2, दो संख्याओं के बीच का जो अनुपात है आपको निकालना आना चाहिए। जैसे 2 और 4 के बीच अनुपात निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और 4 किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। तो 1:2 हमारा क्या हो जाएगा? ये इसका रेशियो हो जाएगा 1:2। तो ये जानकारी भी हमको होनी चाहिए कि दो संख्याओं के बीच अनुपात कैसे निकलता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो इन दोनों जानकारियों की सहायता से, ये जो बेसिक नॉलेज है इसकी सहायता से 2 डिजिट नंबर का क्यूब बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो एक उदाहरण के साथ हम ये शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने एक 12 नंबर लिखा 2 डिजिट, इसका क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 1 2 3 लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ कितने स्पेस हो गए? 1 2 3 4 स्पेस। अब इन स्पेस में क्या आएगा वो हमको पता करना है। इसमें नंबर्स आएंगे, वो नंबर्स हम आपको बताने वाले कैसे निकालेंगे। तो कैसे फिल करेंगे? तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कौन सा नंबर आएगा? जो जो क्वेश्चन है हमारा 12, जिसका हमको क्यूब निकालना है, उसका जो 10th प्लेस पे जो 1 है यहाँ पर, इसका जो क्यूब होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। इसके बाद आपको देखना है अगला स्टेप, या 10th प्लेस पे जो डिजिट है 1 और जो 1st प्लेस पे जो डिजिट है 2, इसके बीच रेशियो कितना निकल के आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ मैं। 1 और 2 के बीच जो रेशियो होगा 1:2 होगा। केवल 1 और 2 किससे डिवाइड होता है? केवल 1 से डिवाइड होता है। इसलिए इसका जो फाइनल रेशियो होगा वो 1:2। यानी कि हमको जानकारी होगी कि जो 10th प्लेस जो डिजिट है उसका बीच का जो अनुपात है वो क्या है? 1:2 है। अब इसका क्या करना हमको? इस अनुपात का हमको हेल्प मिलेगी इन नंबर्स, इन जो प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनको फिल करने में। क्या करना है आपने? ये जो 1 है, जो हमने क्यूब निकला था, ये 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसका क्यूब है ये, इसका 1 का दुगुना कर देना है। तो 1 का दुगुना कितना हो गया? 2। 1 का दुगुना करना है, 1 का 2 टाइम्स करना है। ये कैसे पता चला हमको? ये हमने जो रेशियो निकाल रखा है उसकी सहायता से। ठीक है। अब देखिए अगला जो नंबर होगा वो इससे पहले वाले नंबर का क्या होगा? 2 टाइम्स होगा, यानी दुगना होगा। तो 2 कितना? 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 8। इसके बाद क्या करना है? ये जो हमने नंबर्स आपको निकाल के दिखाए हैं, इसके बाद क्या करना है कि राइट हैंड साइड से जो दूसरा और तीसरे नंबर का क्या करना है? आपको डबल करना है। तो 4 का डबल यानी 4 का 2 टाइम्स, 4 का दुगना करना है, डबल करना है या 2 टाइम्स करना है। तो 4 का 2 टाइम्स कितना हो गया? 8। उसको नीचे लिख देना है 2 के नीचे। 2 का दुगना कितना हो गया? 4। इसको इस तरीके से नीचे लिख देना है। अब आपको क्या करना है? इनको ऐड कर देना है। तो ये हमारा अगला स्टेप हो जाएगा इसका। तो यहाँ से 8 के साथ ऐड करने के लिए कुछ नहीं, तो यहाँ 8 ही आएगा। 8 + 4 कितना होता है? इस तरह से लाइन खींच दो। 8 + 4 कितना होता है? 12। इस तरह से लाइन खींचना हम लोग। 4 + 2 कितना हो गया? 6। इस तरह से लाइन खींच दी और ये 1 का 1 है। अब हमारा रिजल्ट यहाँ निकल के आ जाएगा 12 का क्यूब। अब रिजल्ट निकालना है। अब यहाँ से कौन से आपको डिजिट लेनी है
ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट हैंड साइड से पहले शुरुआत करेंगे। यहाँ पर क्या है 8, तो 8 आपको नोट डाउन करना है। 12 के क्यूब का जो इकाई का स्थान होगा वो क्या होगा 8 होगा। अब देखिए फिर ये 12 जो आया हमारा, 12 में जो इकाई के स्थान पे यूनिट डिजिट है उसको आपको रिजल्ट में ले लेना है 2, और ये जो 1 आएगा हमारा, ये 1 इससे पहले वाला जो स्टेप में हमारा जो 6 आया था उसके साथ क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है। तो वो 6 + 1 7 हो गया, और 1 को हम नीचे नोट डाउन कर देंगे। तो 1728 12 का क्यूब होता है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 24 का अगर हमको क्यूब निकालना है तो पहला स्टेप आपको 3 लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है। तो कितने स्थान हो गए यहाँ पर, 4 स्थान हो गया। अब इनको भरना है विद द हेल्प ऑफ दिस 24। तो कैसे है भरना है, तो पहला स्टेप क्या है कि जो 10th प्लेस पे जो डिजिट होगा यहाँ पर 2 है, इसका क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब यानी 2 × 2 × 2, यानी 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करनी है। तो कितना आएगा 8। अब अगला वाला जो नंबर होगा वो कौन देगा, ये 8 देगा। लेकिन कैसे देगा, उसके लिए आपको क्या करना है, इस 2 और 4 का 10th प्लेस पे जो डिजिट है, 1st प्लेस पे जो डिजिट है उसका रेशियो निकालना है। तो ये रेशियो निकालना है आपको, 2:4 हो गया। तो ये 2 और 4 किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 2 से 4 को डिवाइड करें तो 1:3, 1:2। इस 1:2 का मतलब हुआ कि जो अगला जो नंबर है वो पिछले वाले नंबर का दुगना होगा। पिछला नंबर 1 है, अगला नंबर क्या होगा, दुगना होगा। तो देखो पिछला नंबर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर 8 है, तो इसका जो अगला नंबर होगा इस 8 का 2 टाइम्स होगा। तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऐसे 16 का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 32, ये अगला नंबर हो जाएगा। और 32 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 64। ये हमारा हो जाएगा दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना हमने कि ये जो दाई तरफ से दूसरे नंबर पे जो नंबर लिखा हुआ, मैंने क्या लिखा हुआ है 32, इसका कर देना है डबल। ये कर दिया हमने डबल। इसी तरीके से जो थर्ड नंबर यहां से पहला दूसरा तीसरे नंबर पे जो है हमने क्या लिखा हुआ 16, इसका कर देना है डबल। अब क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। तो इसको हम 24 का जो क्यूब निकाल रहे हैं हम, इसमें क्या करना है, इसको पहले आपको ये जो लाइन है इस तरीके से स्पेल लिख देनी है। इसके बाद 64 को एज इट इज नीचे नोट डाउन कर देना है। अब ये 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 + 3 कितना हो गया 9, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 3 1 को ऐड करेंगे तो 4, यहां पर हो जाएगा 8। अब देखो, अब आपको फाइनल रिजल्ट लिखना है। तो फाइनल रिजल्ट लिखते समय क्या ध्यान देना है, मैं ध्यान से देखिए क्या लिखना है। इस वाले स्टेप में जो इकाई के स्थान पे जो अंक आया वो कितना आया 4, ये हमारा रिजल्ट का भी इकाई का अंक बनेगा। इसके बाद ये जो 6 कैरी आएगा उसको इससे पहले वाले स्टेप में ऐड करना है। तो 96 + 6 कितना होता है 102। अब इसमें से भी क्या लिखना है, तो 102 में इकाई के स्थान पे कितना 2, इसको लिख देना आपको रिजल्ट में, और ये 10 हो जाएगा हमारा कैरी। इसको इसके पहले वाले स्टेप में जो 48 आया था उसके साथ ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा 8, 4 + 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 58। 58 में भी क्या इकाई के स्थान पे 8 आई, तो ये हमारा रिजल्ट में लिखना है आपको। और ये 5 हो जाएगा कैरी। इस 5 को हमको क्या करना है, इस 8 के साथ ऐड कर देना। तो कितना आ जाएगा 13, और ये 13 को आप पूरा का पूरा रिजल्ट में लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका 24 का जो क्यूब है वो 13,824 निकल करके आता है। देखिए कितने आसान तरीके से हमने 24 का क्यूब इस जो मेथड है इस मेथड की सहायता से हल किया। इसका नया एग्जांपल लेते हैं 93 का अगर हमको क्यूब निकालने के लिए आ गया है तो कैसे निकालेंगे इसको। तो पहला स्टेप वही 3 लाइन ड्रॉ करनी है आपने, इस तरीके से कर दी हमने। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, जो 10th प्लेस पे जो डिजिट होगा उसका क्यूब करना है। तो 9 का क्यूब 729 होता है। देखिए अगर आपको याद है तो देखो हमारा ये जो मेथड है वो बहुत आसान होने वाला है। तो 9 का क्यूब 729 होगा। अब हमको 9 और 3 के बीच रेशियो निकालना है। तो ध्यान से देखिए 9 और 3 के बीच का जो रेशियो 10th प्लेस पे और जो 1st प्लेस पे जो डिजिट लिखी हुई है 9 और 3 है, उनका बीच का रेशियो निकालना है। तो 9 और 3 किससे डिवाइड होते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या जो 9 और 3 को डिवाइड करता है वो 3 है। तो 3 से 9 डिवाइड हो गया 3 टाइम्स, और 3 से 3 डिवाइड हो गया 1 टाइम। अब क्या करना है, फिर दोबारा आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करो 1, यहाँ 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो 729 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो 729 का 1/3 टाइम्स होगा। यानी कि 729 को आप क्या कर देंगे
3 से डिवाइड करेंगे तो आपको इस प्लेस पे जो नंबर आने वाला है वो आपको पता चल जाएगा। ये रेशियो निकालने से आपको ये जानकारी हुई है। तो अब 729 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 243। अब 243 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 81। 81 को फिर क्या करेंगे आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 27। तो इस तरीके से हमको सारी प्लेसेस पे जो नंबर आने वाले हैं वो हमको पता करने हैं ये रेशियो निकाल करके। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो स्टेप क्या बताया मैंने कि राइट हैंड साइड से आपको जो दूसरे नंबर पे जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है 81 है, उसका दुगना कर देना है तो 162 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 243 है, इसका दुगना करना है तो ये हो जाएगा 486। अब इनको क्या करना है यहाँ पर इनको क्या करना है ऐड कर देना है, ऐड कर देना है। तो देखिए 93 का क्यूब ये हो गया तो 27। तो ऐसे निकले आएगा नीचे क्योंकि यहां जोड़ने के लिए कुछ नहीं है इसके साथ 27 के साथ। यहां पर 81 के साथ क्या ऐड करना है 162। तो ये लाइन खींच लो पहले, इस तरीके से लाइन खींच दी हमने। अब इनको ऐड करो 2 + 1 कितना हो गया 3, 6 + 8 कितना हो गया 14, 14 में कैरी 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 243 हो गया। इसी प्रकार से आपको सिमिलरली 6 + 3 कितना हो गया 9, 8 + 4 कितना हो गया 12, कैरी हो गया आपका 1, 4 + 2 + 1 कितना हो गया 729। और यहां पर क्या था पहले से 729 ही आएगा क्योंकि इसके साथ ऐड करने के लिए कुछ नहीं है। अब आपको क्या करना है फाइनल रिजल्ट में, जब आप फाइनल रिजल्ट लिखेंगे यानी कि 93 का क्यूब आप निकालेंगे तो क्या ध्यान रखना है आपको। देखो यहां से स्टार्ट करना है इधर से राइट हैंड साइड से, तो यहां पर आपको केवल कौन सा डिजिट लेनी है जो इकाई के स्थान पे है वो कितना है 7, और जो बाकी बचेगा वो कैरी होगा उसको। उससे पहले वाले स्टेप में जो रिजल्ट आया था हमारा 243 उसके साथ ऐड कर देना तो कितना हो जाएगा ये 245। अब यहां से भी मुझे रिजल्ट में क्या लेना है केवल 5 लेना है, इकाई के स्थान पे 5 एकवीय लेना है, और ये 24 क्या हो जाएगा हमारा कैरी हो जाएगा। इसको इससे पहले वाले स्टेप में जो 729 आया उसके साथ ऐड कर लेंगे तो कितना है 9 + 4 13, कैरी 1, 2 + 2 4, 4 + 1 कितना 5, और 7 का 7। तो 753 है। इस 753 में से भी आपको 3 रिजल्ट में लेना है, ये 3 रिजल्ट में लेना है। और 75 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। तो 75 + 29, 9 + 5 कितना हो गया 14, 7 + 2 9, 9 + 1 10, कैरी 1 हो गया, 7 + 1 कितना हो गया 804। तो 804 को जो लास्ट स्टेप में हमारा जो रिजल्ट आया उसको एज इट इज आपको रिजल्ट में लिख देना है। तो इस तरीके से हमारा 93 का क्यूब निकल के आता है ये 8,04,357 आपका रिजल्ट निकल के आया। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका सीखा। इसी प्रकार के अन्य मेथड्स को हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।